सलाम अलैकुम। पास सलाम अलैकुम। आज मैं अपने पहले बाइक ट्रिप पे जा रहा हूँ जो कि आउट ऑफ कंट्री में कर रहा हूँ। तो अपना सफ़र मैंने रावलपिंडी से शुरू किया। तो मेरी अगली मंजिल जो फ़िलहाल आज की है वो है पेशावर से आगे तुरखम जो है अफ़गानिस्तान का बॉर्डर। तो अफ़गानिस्तान मैंने उम्मीद है आज मैं क्रॉस कर जाऊंगा। बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन मुझे मिल जाएगी। सुबह 5 बजे का वक्त है। ट्रैफिक भी बहुत कम है, नहीं तो यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। इस्लामाबाद में रावलपिंडी की बनिस्बत मौसम कदरे थोड़ा सा ठंडा होता है और इस टाइम भी यहाँ हल्की सी पिंडी के रखूँगा क्योंकि मोटरवे से जाना मुमकिन नहीं है, परमिशन नहीं है मोटरसाइकिलों को। तो इसलिए मैं आगे श्रीनगर हाईवे के ख़त्म होने के बाद अपना सफ़र मोटरवे के बजाय जीटी रोड पर ही जारी रखूँगा। रोड पे पहुँच गया मैं। अभी यहाँ से मेरा सारा सफ़र शदीद किस्म की हैवी ट्रैफिक के दरमियान होगा। जीटी रोड है, इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और हैवी किस्म की ट्रैफिक होती है। वो सामने मोटरवे उस तरफ रह गई, ये यहाँ जीटी रोड आ गया। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ और हैवी सारे ट्रक वगैरह लोडेड ट्रक। कोशिश यही है कि मैं किसी तरीके से 9:30-10 बजे तक तुरखम बॉर्डर क्रॉस करूँ, क्योंकि अगर तो बॉर्डर क्रॉस करने दिया पाकिस्तानी साइड से जो है कस्टम इमिग्रेशन वगैरह, अगर तो उन्होंने मुझे बॉर्डर क्रॉस करने दे दिया तो फिर मतलब ये कि 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करने में। तो इसलिए मेरी कोशिश है मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊं, तुरखम बॉर्डर क्रॉस कर सकूं। ना कर सका तो फिर रात 11-12 बजे तक वापस पिंडी भी पहुंचना है मैंने। पिंडी से लेकर तकरीबन वाह कैंट तक जीटी रोड कुछ किसी हद तक ख़राब है, सारी तो नहीं है, बस कुछ ख़राब है। तो बाकी अभी वाह कैंट से आगे हसन अब्दाल तक रोड तकरीबन ठीक ही है। तो ट्रैफिक भी यहाँ कुछ कम लग रही है मुझे। हसन अब्दाल या इससे आगे देखते हैं आगे ट्रैफिक का क्या सीन होगा। आजकल जो कि बकरा ये जो सर पे खड़ी है, इसलिए जहाँ देखो कुर्बानी के जानवर।
अभी भी तकरीबन 50 किलोमीटर है यहाँ से तुरखम ना। अभी मैं हयाताबाद का इलाका है यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ से भी 50 किलोमीटर है तुरखम। लेकिन एक कारखानों बाज़ार से आगे वहाँ रुकता हूँ, नाश्ता करता हूँ। पहुँच गए हम जी जमरूद रोड। ये कारखानों मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती है तकरीबन। अक्सर हमारा यहाँ इस कारखानों मार्केट आना जाना लगा रहता है, ख़ासकर सर्दियों में। ये है जी कारखानों मार्केट। वो सामने सितारा मार्केट आ गई, जो कि कारखानों मार्केट में सबसे ज़्यादा मशहूर है। सितारा मार्केट या इलाके गैर यहाँ से शुरू हो जाता है ये वाला इलाका। लेकिन ये कि अब ये फाटा का इलाका ये वाला अब KPK में शामिल कर लिया गया है। अब ये सुबह KPK के अंडर है। पहले ये फाटा में होता था, यानी इलाके गैर होता था ये। और जी तुरखम 36, जलालाबाद 113 और काबुल 224। मतलब यहाँ से काबुल इतना ही है जितना यहाँ से पिंडी मैंने सफ़र कर लिया है। ये जी आ गया बाबी खैबर के इलाके, जो कि किसी ज़माने में इलाके गैर होता था। तो अब हम यहाँ इंटर हो चुके हैं। अच्छा, पिछले दौर में जितने भी अफ़गान या सेंट्रल एशिया से मुग़ल वग़ैरह अब्दाली जो भी आए, जो हिंदुस्तान पर उस ज़माने के हिंदुस्तान पर हमलावर होते थे, वो इसी रोड से आते थे। उस ज़माने में पक्का रोड तो नहीं होगा, ये कच्चा पक्का ही होगा कुछ न कुछ, लेकिन ये कि रूट यही होता था। अब ये पक्का बन चुका है। तब खोते खच्चर घोड़े इस पे चलते थे। वो सामने पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, तो इसी को क्रॉस करके हमने दूसरी तरफ से नीचे उतर के फिर हम तुरखम बॉर्डर पहुंचेंगे। रात को बिल्कुल नहीं सोया क्योंकि पैकिंग वगैरह में मसरूफ़ था। तो अब भी सूरत हाल ये है कि हल्की फुल्की थकावट भी है और हल्की फुल्की नींद भी है। लेकिन एक है, ना तो रुकना है ना सोना है, बस चलते रहना है। क्योंकि मेरी कोशिश है, अगर तो मुझे क्रॉस करने दिया गया बॉर्डर, तो मैं रात इंशाल्लाह या तो जलालाबाद में गुजारूंगा, अगर ज़्यादा देर हुई तो फिर तुरखम परली तरफ ही गुजारूंगा, ना हुआ तो फिर सीधा वापस रावलपिंडी। ये पहाड़ी इलाका यहाँ से शुरू हो चुका है। तो आगे शायद आर्मी चेक पोस्ट है तो सही, लेकिन रोकेंगे शायद नहीं। पिंडी कहाँ, ये जो चेक पोस्ट पे थे FC और आर्मी वाले, कहते हैं ऊपर एक अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, सैर सपाटे वाली जगह है, वहाँ एक अच्छा होटल है, वहाँ खाने पीने को शायद कुछ मिल जाए। मैंने कहा चलो जी देखते। कह रहे थे हमारे साथ कहवा पियो, लेकिन कहवे से पेट तो भरता नहीं मेरा, ऐसा कोई रोटी शोटी होनी चाहिए साथ। तो अच्छा, ये ऊपर से रेलवे लाइन गुजर रही है, ये अब ख़त्म हो चुकी है। ये किसी ज़माने में अंग्रेज़ ने बिछाई थी ये रेलवे लाइन, जो यहाँ से आगे कराची से लेकर बराबर तुरखम बॉर्डर तक थी। लेकिन अब ये ख़त्म हो चुकी है ये रेलवे लाइन। ये बड़ी खूबसूरत रेलवे लाइन होती थी किसी ज़माने में। यहाँ सफारी ट्रेन भी चलती थी, जो टूरिस्टों के लिए होती थी। टूरिस्ट उसमें जाते थे, घूम फिर के आते थे। क्योंकि इस ट्रेन की ये खासियत थी, इस रेलवे लाइन की, इस रेलवे लाइन की ये खासियत थी, ये बहुत सारी सुरंगों से गुज़र के तुरखम बॉर्डर पहुंचती थी। काफ़ी सारी सुरंगें क्रॉस करके इस रेल को जो है ना
तोरखम पहुंचना होता था। चलिए नाश्ता पानी तो हो गया। मैं फ़्रेश होके अभी तोरखम बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी लंडी कोतल पहुँचने वाला हूँ मैं। अभी खैबर पास से मैं गुज़र रहा हूँ। ये खैबर पास का इलाका सारा है। क्या हाल है? हाँ जी जी, पिंडी से। हाँ मेहरबानी। वो ऊपर से रेलवे ट्रैक गुज़र रहा है जो कि अब बंद है। ये अंग्रेज़ के ज़माने की बनाई गई रेलवे लाइन है, लेकिन अब बस कहीं कहीं इसका सिर्फ निशान बाकी है इसके, बाकी तकरीबन इसका वजूद ख़त्म हो चुका है। ये खैबर पास इसको कहते हैं, खैबर पास का इलाका है ये। पूरा जो खैबर रीजन है तो ये पास है उसका। तो ये वही दर्रे खैबर है जहाँ से अक्सर बिरूनी जो बादशाह थे उस ज़माने में अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान पर हमले करते थे। और ये खैबर जो है, ये खैबर पास, ये किसी ज़माने में मतलब चूँकि मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो होता था, डोरिन लाइन के बाद ये उसका हिस्सा बन गया था हिंदुस्तान का। तो अलबत्ता कहते हैं कि डोरिन लाइन से पहले ये अफ़गानिस्तान का इलाका था, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये कि अंग्रेज़ के ज़माने में 47 तक, और अब भी 47 तक तो हिंदुस्तान का इलाका था, ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान, और अब ये पाकिस्तान है, ये जो सारा खैबर का इलाका है। रोड बड़ी बेहतरीन है यहाँ। ये जो तोरखम बॉर्डर का रास्ता है, रोड यहाँ बेहतरीन बनाई है इन्होंने, बड़ी अच्छी रोड है यहाँ। ट्रैफिक भी बहुत कम है। ट्रैफिक तो चूँकि कम होनी ही है, आगे कोई शहर बड़ा ऐसा कोई है नहीं। आगे एक लंडी कोतल है, एक कस्बा है, उसके बाद तोरखम बॉर्डर आता है, तो इसलिए ट्रैफिक भी कम है, रोड भी अच्छी है यहाँ। तो दुकानें भी इक्का दुक्का कहीं है ये रास्ते में। तो इलाका बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत इलाका है ये। गर्मी है यहाँ, गर्म इलाका है ये, लेकिन है कि यहाँ ठंडी हवाएं चलती है। तो चेक पोस्ट बीच में कहीं कहीं आते हैं। सबसे पहले तो कारखानों मार्केट में ही रोकते हैं। उसके बाद बाड़ा जब हम पहुँच जाते हैं दर खैबर, उसमें बाबी खैबर के करीब, तो वहाँ भी रोकते हैं। उसके बाद से अभी तक मुझे किसी ने नहीं रोका। 2 दफ़ा रोका, वो भी फॉरेनर समझ के कि कहीं मैं फ़ॉरेनर तो नहीं हूँ, लेकिन अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया तो कहते ठीक है जी, जाओ जी, हम समझे फ़ॉरेनर हैं। तो बहरहाल फ़ॉरेनर होने की वजह से शक गुज़रता है, चूँकि हेलमेट पहना होता है, पता नहीं चलता इनको हेलमेट के नीचे फ़ॉरेनर है कि हेलमेट के अंदर कोई पाकिस्तानी ही है। तो बहरहाल इतना कोई रोक टोक रुकावट यहाँ नहीं है। यहाँ आने में इजीली हर कोई आ सकता है, बस शनाख्ती कार्ड लाजमी साथ होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड के बगैर आने नहीं देते ये। तो घूमने फिरने की बड़ी अच्छी जगह है, ख़ासकर ड्राइविंग के लिए। अयूब आफरीदी जो है ना, बड़ी मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान की, ये उनकी रिहाइश गाह है। तो लेकिन ये किला नुमा है, बिल्कुल किले जैसी इन्होंने इसकी तामीरात की है। ये रिहाइश गाह
हाँ हाथ पे जब नहर पे चले जाए ना, उल्टे हाथ पे। सीधा जाएंगे ना हाँ तो फिर रास्ता नीचे मुड़ेगा, बिल्कुल। चौक आएगा, बालासार आपको सामने बाला है सारा। नजर आ जाएगा। चल ठीक है बिलाल भाई, चलो जी, अल्लाह बहुत आपका शुक्रिया। सफर में इंशाल्लाह खैर पिंडी आए तो लाजमी मुझे मोड़ा मिलना है इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये जी पेशावर फ़कीराबाद का इलाका है। अभी यहाँ से निकला हूँ मैं पिंडी के लिए, अपना तो अफ़गानिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आज का सफ़र अच्छा ही गुज़रेगा और आज मुझे क्रॉस करने की परमिशन भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं इस महीने 10 जून को भी गया था तुर्कम बॉर्डर, लेकिन मुझे क्रॉस करने की परमिशन नहीं मिली। कुछ 1-2 परमिट नहीं था मेरे पास, हालांकि परमिट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कस्टम हुकाम ने मुझे कहा नहीं जी, परमिट के बगैर आपको क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। तो अभी मैं परमिट लेके आया हूँ, उम्मीद है आज मुझे क्रॉस करने की इजाज़त मिल जाएगी। तो अल्लाह मालिक है, आगे देखते क्या होगा। 6 बजे तकरीबन मैं निकला था, जहाँ मैं रात को रुका था। बिलाल भाई मेरे दोस्त है, उनके घर रुका था। तो अभी यूनिवर्सिटी रोड पे हूँ मैं। पिछली दफ़ा आया था मैं तो दिन सुबह 10-11 बजे का टाइम था और रश बहुत था उस टाइम। अभी रोड खाली है, सुनसान है। तो मौसम भी इत्तेफाकन मौसम भी अच्छा है आजकल, गर्मी को इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ। अभी टैंकी में अपनी फुल कराता हूँ। को कॉर्निडी पैसेज कहते हैं, उस पर ठप्पे वगैरह लग गए। अब मैं ये कस्टम वाले भाई साहब के साथ इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, जो मेरी इमिग्रेशन क्लियर करवा के पासपोर्ट पे ठप्पा लगवा के फिर मैं 0 पॉइंट की तरफ जाके अफ़गानिस्तान इंशाल्लाह एंट्री करूँगा आज। फाइनली मेरी इमिग्रेशन, कस्टम क्लियरेंस, नादरा वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो गया। अब मैं अफ़गानिस्तान 2-3 मिनट तक इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। ये सामने रोड है, दीवार के साथ साथ जाती है, तो यहाँ से मैं जाऊंगा। मेहरबानी, शुक्रिया। ये है जी पाकिस्तान गेट तुर्कम।
वो सामने अफ़गानिस्तान तालिबान के झंडे भी नज़र आ रहे हैं। अब सफ़ेद झंडे, इस साइड पे पाकिस्तान का झंडा है। तो मोटरसाइकिल इधर खड़ी कर दूँ, साए में करता हूँ यहाँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये पासपोर्ट ठप्पा किधर लगता है? उधर लगता है, चलो। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ जो तोरखम बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान अपनी मोटरसाइकिल पे आया है। तो अभी तक फ़िलहाल जो है ना, रिकॉर्डों में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता हो और तोरखम बॉर्डर से पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम। पासपोर्ट किधर है? पासपोर्ट ठप्पा, बाइक किधर खड़ी करूँ?